आप कहना चाह रहे हैं दावत इस्लामी बड़ा अच्छा काम कर रही है, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पहला पुरस्कार दे देना चाहिए क्या? मैंने ये बोला, ये तो अल्फाज आपके हैं, आप मेरे मुंह में जबरदस्ती अल्फाज नहीं तो आपको नहीं लगता जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो जांच नहीं होनी चाहिए सैयद जावेद? मैंने आपसे पहले ही कहा, ये तो एक जांच का विषय है। अगर आपको इस चीज की अगर समझ नहीं आ पा रही, मैंने पहले ही अल्फाज अपने ये कहे तो आप ये कह रहे हैं, आप जिस बात को कह रहे हैं, मेरा सवाल सीधा नहीं, सुन लीजिए, आप जिस बात को कह रहे हैं सवाल ये है कि अगर नहीं सवाल यहां पर ये है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ रहे हैं तो कमी कहां है, यह समझना चाहता हूं मैं, ये बताइए आप। कमी कहां पे? देखिए, जब क्या होता है, कानपुर के अंदर दंगा होता है और जो भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक पर्सन ने जो अल्फाज कहे उसको लेकर के ये डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप इनको ये पूछिए, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को तोड़कर अपने धर्म में समाहित करने का कार्य करते हैं, जब बाहर से फंडिंग कराकर और एक धर्म के लोगों को तोड़कर उस धर्म के लोगों से शादियां करने का कार्य करते हैं, तो क्या कभी ये खड़ा होकर या कोई राजनीतिक पार्टी आज तक भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने आवाज उठाया? अरे इन लोगों के ऐसे संगठनों में तमाम आतंकवादी पाए गए। आप देखे होंगे एक महीने पहले एक विदेशी आतंकवादी मेरठ से गिरफ्तार होता है। ये लोग तो सपोर्ट करते हैं अनुपम जी, ऐसे लोगों का तो सपोर्ट करते हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत तेरा भारत का खाकर विदेशी ताकतों को मजबूत करके देश में बंटवारे की लकीर खींचे। यहाँ पर ये नुपुर शर्मा को डिफेंड करने बैठ गए। आपका जो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? आतंकवादियों का साथ कौन देता है? कौन छोड़ने का कार्य करता है? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ते हैं? आपकी सरकार आते ही किसको छोड़ा जाता है? आप बताइए ना। अरे सुनिए, देश में जब ऐसे संगठन चलते हैं जो दूसरे धर्म को आत्मसात करने का कार्य करते हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के अंदर, जब शिवराज सिंह चौहान उससे दूसरे टर्म में जो आपके मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश, आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप सबकी आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप हमारी भी आवाज बनिए और अपनी भी आवाज बनिए। आप सच्ची आवाज क्यों नहीं बनते हैं? आप एक संगठन की आवाज मत बनिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं, हम सब लोग राष्ट्रवाद को मानते हैं। वो बहस करने से कोई फायदा नहीं, मौजूदा मौजूद के ऊपर बात करिए। सही जावेद, मैं रोकूंगा आपको। सही जावेद, ऐसे रुकिए भाई, रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। धर्मेंद्र यादव, सवाल ये है कि राजनीति से इस तरह मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह के संगठन भारत में संचालित होते हैं और कई सालों से संचालित हो रहे हैं, तो सवाल यह है कि ऐसे संगठनों को किसने पनाह दी, कैसे ये यहां पर आकर के अपने नेटवर्क को पसारे? क्या ये सारी चीजें सवाल नहीं खड़े करती हैं? अनुपम जी, इस देश के अंदर जितने धर्म हैं, कोई भी धर्म अगर संविधान के इतर कोई इजाजत देता है तो उसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश, अगर प्रदेश में हो रहा है, अगर देश में हो रहा है, तो भारत सरकार का है। अगर इनके खिलाफ कोई गतिविधि चल रही है तो पूरी तरह से भारत सरकार का फेल्योर है और उत्तर प्रदेश सरकार का तो है ही। तो इस बात को अगर बीजेपी मान के आज से कार्रवाई शुरू कर दे, आज से कार्रवाई शुरू कर दे, तो इसके बाद नाते कभी भी आज तक आवाज उठाए हैं? अनुपम जी पूछ लेंगे, आप अनुपम जी को मत बताइए। आप सिंह साहब अपनी बात रखिए, आप अनुपम जी को डिबेट करना मत सिखाइए। अगर आप अनुपम जी को भी बताएंगे, आप हमें भी बताएंगे, आप उनको भी बताएंगे, तो आप भी डिबेट करा लीजिए। आप हमारे बीच में बात करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये कोई शिष्टाचार नहीं है। आप के भारतीय जनता पार्टी का अगर यही शिष्टाचार है कि डिबेट का जो एंकर है उसको भी आप ज्ञान देने लगो आके यहाँ पे, और हमें भी ज्ञान देने लगो, पूरे दुनिया को ज्ञान देने, ज्ञान ले भी लो, जो सच बात उसको मान भी लो। इतना बड़ा गतिविधि चल रहा है तो भारत सरकार क्या कर रही है मुझे बताइए? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कैसे हो गई है? क्या जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जीरो टॉलरेंस का मतलब इस प्रदेश के लोगों को बताइए। आप प्रदेश के लोग सुन रहे हैं डिबेट को, इस बात को समझिए क्या होता है। बहस गर्मा गर्म हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की हमारे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र यादव साहब, सैयद जावेद और एसएन सिंह। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस बहसा बहसी से कोई हल निकलने वाला है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से दावते इस्लामी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अपने पैर पसारे हैं, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियां, तमाम जो एजेंसियां जांच करती हैं, वो किस तरीके से इसके नेटवर्क को भेदने की कोशिश करती है। और जो दुकानों पर गुल्लक का डिब्बा रखा हुआ है, इस डिब्बे में जो पैसे डाले जाते हैं, इसका नेटवर्क और इसके तार कहां तक हैं, इसको समझना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है। नमस्कार।